सुप्रभात। मेरा नाम मौक्तिका पांचाल है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मकड़ी का जाला। एक बार एक मकड़ी थी। उसने अपना एक शानदार जाला बनाने का विचार किया। उसने सोचा कि उसके जाले में कीड़ियाँ और मक्खियाँ फंसेंगी और वह उसे अपना आहार बनाएगी। ये सब कुछ देख एक बिल्ली हंस रही थी। मियाँ मियाँ। मकड़ी ने बोला, अरे बिल्ली, क्या कहना चाहती हो? बिल्ली ने बोला, अरे मूर्ख, यहाँ कौन बनाता है जाला? यह तो कितनी साफ सुथरी जगह है, यहाँ कौन आएगा तेरे जाले में बसने के लिए? सही सलाह देने के लिए मकड़ी ने बिल्ली को धन्यवाद किया और दूसरी जगह तलाशने लगी। तब वह पहुंची एक खिड़की के पास। उसने वहीं पर अपना जाला बुनना शुरू कर दिया। अचानक से वहाँ एक चिड़िया आई। चीची चीची। मकड़ी ने बोला, अरे चिड़िया, कहना क्या चाहती हो? चिड़िया ने बोला, अरे यहाँ कौन आता है जाला बनाने? यहाँ से तो खिड़की से तेज हवा आती है, यहाँ पर तुम तो अपने जाल के साथ ही उड़ जाओगी। चिड़िया की बात मकड़ी को सही लगी तो उसने उसको धन्यवाद करके ये भी जाला दूर छोड़ के दूसरी जगह तलाशने लगी। तब उसने एक अलमारी का खुला दरवाजा देखा। उसने वहीं पर अपना जाला बुनना शुरू कर दिया। उसने अचानक से देखा कि एक तिलजट्टा उसे बड़ी हैरानी से देख रहा है। मकड़ी ने पूछा, तुम मुझे इतने हैरानी से क्यों देख रहे हो? तिलजट्टे ने बोला, और यहाँ कहाँ जाला बनाने आ गई? ये अलमारी अब यहाँ पड़ी है और कुछ दिनों बाद बिक जाएगी, तुम्हारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। यह सुनकर मकड़ी को वहाँ से हट जाना ही बेहतर रहा। अब वह थक चुकी थी बार बार प्रयास करके। उसने सोचा कि अगर मैं पहली बार ही जाला बुन लेती तो अच्छा रहता। तब उसने एक पास से गुजरती हुई चींटी से मदद लेने का आग्रह किया। चींटी बोली, मैं तुम्हें बहुत देर से देख रही हूँ। तुम बार बार जाला बनाने का प्रयास कर रहे हो और अपने दोस्तों को कहने पर उसे अधूरा छोड़ दे रहे हो। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। यह बोलकर चींटी अपने रास्ते चली गई और मकड़ी पछताती रह गई। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसा होता है। हम काम को शुरुआत में बहुत उत्सुकता से करते हैं, लेकिन दूसरों को कहने पर हम अपनी उत्सुकता खो देते हैं और अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। जब हमें बाद में पता चलता है कि हम सफलता के इतने नजदीक थे, तब हमारे मन में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। इसलिए हमें दूसरों की बातों पर ज्यादा ना ध्यान देकर अपने काम को पूरी लगन से करना चाहिए। धन्यवाद।